केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को आखिरकार मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई। खबर के मुताबिक शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य है। पूर्व मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई एजुकेशन एक्सपर्ट ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भविष्य में स्कूल बैग का बोझ कम होगा। इससे स्किल बढ़ेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। विकल्प के रूप में स्थानीय भाषा भी रहेगी। इसके जरिए भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल पर कोई भार नहीं पड़ेगा। Hi, this is Chris Gopalakrishnan. I wish to congratulate Government of India, Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the HRD Minister on the new education policy. There are many features that are unique and innovative, but the two things I would like to highlight are one, the focus on research through the National Research Foundation, and second, the focus on research by even introducing this in the 4th year of the undergraduate program. So all in all, I welcome the policy and look forward to how it's getting rolled out. नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथे स्टेज यानी कि कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की पूरी आजादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। Congratulations, Honorable Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, for the new education policy. A watershed moment for Indian education. Large-scale transformational reforms in school and higher education is the need of the hour. Multidisciplinary courses, multiple entry and exit points, LASE curriculum, credit transfer, flexible learning augur well to make technical education more holistic. I welcome the new and bold initiatives. देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वहीं ई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। ये संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ये परीक्षा कराएगी। साथ ही कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा।